गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वह मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विद रिलेशनशिप्स बिटवीन एंगल्स एंड साइड लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो समकोण त्रिभुज की कोणों और भुजाओं की अनुपात के मापन से संबंधित है। इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशनशिप का अध्ययन करता है। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, जो कि लार्जेस्ट साइड होता है, उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। जो बॉटम साइड होता है, नीचे का साइड, उसे हम बेस कहते हैं। और जो तीसरा साइड होता है, जो हमें ट्राइंगल का हाइट बताता है, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेस को एडजेसेंट साइड कहते हैं और परपेंडिकुलर को ऑपोजिट साइड कहते हैं। एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और लार्जेस्ट साइड हमारा हाइपोटेनियस होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर एंगल भी हमारा 90 डिग्री का है। हाइपोटेनियस AC BC के साथ एक एंगल बना रहा है C पर, थीटा एंगल। AC और BC में C हमारा कॉमन वर्टेक्स है, तो BC और AC एडजेसेंट साइड्स होंगी। एंगल थीटा के अपोजिट AB है, तो AB हमारा अपोजिट साइड होगा। इसी प्रकार CA और BA A पर एंगल फाई बना रहे हैं, तो एंगल फाई के लिए AC और BA एडजेसेंट साइड्स होंगी, तो फाई के लिए AB एडजेसेंट साइड होगा। और एंगल फाई के अपोजिट BC है, तो एंगल फाई के लिए BC अपोजिट साइड होगा। इस प्रकार एक साइड पे बने हुए दो एंगल्स के लिए अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड सिमिलर होते हैं, जबकि दो डिफरेंट साइड्स पे बने हुए एंगल्स के लिए अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड्स आपस में इंटरचेंज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का एक फार्मूला है, सोह काह टो। एस से होता है साइन थीटा, ओ से अपोजिट साइड, एच से हाइपोटेनियस। इस प्रकार साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस।
C से होता है कॉस थीटा, A से एडजेसेंट साइड, H से हाइपोटेनियस। इस प्रकार कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। T से टेन थीटा, O से अपोजिट साइड, A से एडजेसेंट साइड। तो इस प्रकार टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और एडजेसेंट साइड को बेस, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके भी हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने पे टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इनवर्स रेशियो, साइन थीटा का इनवर्स होता है 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होगा।
इसी प्रकार से कॉसेक थीटा का इन्वर्स 1/कॉसेक थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा। कॉस थीटा का इन्वर्स 1/कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा के इन्वर्स को सेक थीटा कहते हैं। इसी प्रकार से सेक थीटा का इन्वर्स 1/सेक थीटा होगा, जो कि कॉस थीटा के इक्वल होगा। टेन थीटा का इन्वर्स 1/टेन थीटा होगा। 1/टेन थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार से कॉट थीटा का इन्वर्स 1/कॉट थीटा टेन थीटा के इक्वल होगा।